हेलो एवरीवन, यह बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 430। साथ ही इस वीडियो के अंदर जी अपनी ट्रू पावर को शो करेगी, इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। सो अब एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जब सावन क्रिस्टल को रिफाइन कर रहा था, तब बाकी के दो किंग के आर्मी ने जिया के आइलैंड पर हमला कर दिया, क्योंकि वो लोग जिया को कैप्चर करना चाहते थे। क्योंकि तीनों ड्रैगन किंग इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि जिया ड्रैगन एम्परर की बेटी है, इसीलिए सबसे पावरफुल ब्लड लाइन जिया के पास है, इसीलिए वो लोग उसे कैप्चर करना चाहते थे ताकि जिया पावरफुल बनकर उन तीनों को अपने नीचे दबा ना दे। पर उन दोनों आर्मी को देखकर थर्ड आइलैंड भी सामने आ गए। साथ ही उन्होंने भी अपनी आर्मी के साथ उन लोगों से फाइट करना शुरू कर दिया, मगर थर्ड आइलैंड और बाकी लोग इन दोनों आर्मी को बहुत मुश्किल से रोक पा रहे थे। लेकिन तभी उस जगह पर तीसरी किंग की आर्मी भी आ गई, जिसने आते ही थर्ड आइलैंड की आर्मी पे अटैक कर दिया, जिस वजह से जिया की आर्मी और भी कमजोर हो गई थी। साथ ही उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि मैं जिया को पकड़ने जा रहा हूँ, तब तक तुम इन लोगों को सामना करो, जिसके लिए वो व्यक्ति भी तैयार हो गया था। ये कहने के साथ ही वो व्यक्ति जिया के पास आ चुका था, पर इससे पहले वो आगे बढ़ता उससे पहले उस जगह पर टाई जुंजे आ चुके थे। पर ये देखकर एल्डर जिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि टाई जुंजे उससे लेवल में काफी कम थे। इसीलिए एल्डर जिन ने एक पावरफुल अटैक करके टाई जुंजे को घायल कर दिया, जिस वजह से टाई जुंजे को सीरियस इंजरी हो गई। जिसके बाद एल्डर जिन आगे बढ़कर सावन पे अटैक करके उस रिफाइनिंग को रोकना चाहता था, ताकि जिया इस क्रिस्टल से आजाद ना हो पाए। पर इससे पहले वो सावन पे अटैक करता, उससे पहले किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो उससे कह रही थी अगर तुमने सावन का बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो अब वो आ गए। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं ये कहने वाले और कोई नहीं बल्कि जिया थी। साथ ही उसकी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, जो और किसी की नहीं बल्कि एंशिएंट फिनिक्स रीजन फ्रूट की होती है, जिस एनर्जी को जिया ने काफी हद तक रिफाइन कर लिया था। और इसीलिए जिया की बॉडी भी धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगी और उसके आसपास काफी एनर्जी फैलने लगी। सीन प्रोग्राम एल्डर जिन को देखते हैं, जो ये सुनने के साथ ही शॉक्ड हो गया था। साथ ही उसने महसूस किया कि इसके अंदर से काफी टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा है। साथ ही वो साफ साफ महसूस कर पा रहा था जैसे कि उसकी ब्लड लाइन को कोई दबा रहा हो, और ये ब्लड प्रेशर जिया की बॉडी से निकल रही थी। और इसको एल्डर जिन ने भी महसूस कर लिया, इसलिए जल्दी से वो पीछे हट गया। लेकिन इससे पहले एल्डर जिन उस जगह को छोड़ पाता, उससे पहले उस जगह पर एक अटैक आ चुका था, जो काफी स्पीड से उसकी ओर बढ़ रहा था। ये देखते ही जल्दी से एल्डर जिन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बावजूद वो अटैक उसकी बॉडी से हिट हो गया और इसके इम्पैक्ट से वो काफी पीछे चला गया। साथ ही उसके मुंह से काफी ब्लड भी निकलने लग गया था। और ये अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि जिया थी, जो अभी फिलहाल के लिए काफी भड़की हुई लग रही थी। और जिया ने एल्डर जिन पे इसलिए अटैक किया था क्योंकि उसने सावन पे अटैक करने की कोशिश की थी। सिंसिप टुकरम मेलिन, सासा और सियाहो को देखते हैं, जो इसे एनर्जी को फील करने के साथ ही शॉक्ड हो गए थे। साथ ही इस एनर्जी को फील करके सभी लोग समझ चुके थे कि जिया इवॉल्व हो चुकी है, जिस चीज को महसूस करने के बाद तीनों ड्रैगन किंग की आर्मी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अब जबकि जिया इवॉल्व हो चुकी है तो उसकी पावर भी बढ़ चुकी होगी। साथ ही साथ जिया के पास स्टार्टिंग से ड्रैगन एम्परर का ब्लड लाइन था, जिस वजह से वो पहले से पावरफुल थी। लेकिन इस बार तो उसने एंशिएंट फिनिक्स रीजन फ्रूट को कंज्यूम कर लिया, इसीलिए अब उन्हें जिया के पावर लेवल के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, सिवाय इतना कि वो बहुत पावरफुल हो चुकी है। सिंसिप टुकरम जिया को देखते हैं, जिसके अंदर से अभी भी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। तभी हम जिया की बॉडी से एंशिएंट फिनिक्स और एंशिएंट ड्रैगन को निकलते हुए देखते हैं, जिनकी एनर्जी सीधे आसमान को छू रही थी। और फिलहाल के लिए एक गोल्डन एनर्जी ने पूरे आसमान को कवर कर रखा था। तभी जिया ने अचानक अपनी आंखें खोली। हम उसकी आंखों को देखते हैं, जो गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो चुकी है, और अभी जिया का लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका था। तभी कई लोगों की नजर उसके विंग्स पे पड़ी, जो फिनिक्स की तरह लग रही थी, मगर उन विंग्स को एक पर्पल ओरा ने कवर कर रखा था, जिस वजह से वो टेरिफाइंग लग रही थी। और एंशिएंट फिनिक्स रीजन फ्रूट खाने की वजह से जिया की बॉडी से अभी फिनिक्स की पावर भी रिलीज हो रही थी, जिसका ये मतलब है जिया ड्रैगन की पावर के साथ आज फिनिक्स की पावर को भी इस्तेमाल कर सकती है। सिंसिप टुकरम जिया की आर्मी और थर्ड आइलैंड को देखते हैं, जो जिया की नई पावर को देखने के साथ ही काफी खुश हो गए थे। और अगले पल उन सभी ने खुशी खुशी अपने घुटने टेक दिए, और सभी लोग जिया का नारा लगाते हुए कहते हैं, ड्रैगन एम्परर्स आपका स्वागत है। जब जिया की आर्मी जिया की बढ़ी हुई पावर को देखकर काफी खुश हो गए थे, तब कई सारे लोग काफी गुस्से में लग रहे थे, साथ ही काफी डरे हुए भी। और ये लोग 3 किंग की आर्मी थे, जो फिलहाल के लिए जिया की पावर को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। लेकिन जिया की ब्लड लाइन की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जिया की ब्लड लाइन उन सभी को सप्रेस कर रही थी, यानी कि दबा रही थी। भले ही जिया की ब्लड लाइन उन सभी को दबा रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग अपने घुटने नहीं टेकते, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी अपने किंग के सामने सबमिट कर रखा था, जिस वजह से उन लोगों को झुकाना इतना भी आसान नहीं था। तभी हम थर्ड आइलैंड को देखते हैं, जो ये देखने के साथ ही काफी गुस्सा हो गए थे। इसीलिए थर्ड आइलैंड उन सभी से कहते हैं, आखिर तुम लोग हमारे ड्रैगन एम्परर को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे। ये सुनने के बाद उन लोग के चेहरे पे स्माइल आ गई। वो उन लोग की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे ड्रैगन एम्परर के सामने घुटने टेक देंगे। इससे पहले वो कुछ और कहता है, उससे पहले उसने महसूस किया जैसे कि उसकी ब्लड लाइन को कोई और भी तेज से सप्रेस कर रहा है, जिस चीज को महसूस करते हुए वो लोग शांत हो गए। तभी एक व्यक्ति कहता
कहता है ड्रैगन एम्प्रेस की ब्लड लाइन तो ड्रैगन किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। सिंस सिया और बाकी लोग को देखते हैं जो थर्ड आर्डर की ओर देखते हुए कहते हैं हम ड्रैगन एम्प्रेस से मिलने के लिए आए थे और अब जबकि हमने ड्रैगन एम्प्रेस को देख लिया तो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो लोग उस जगह से निकलने लगे। जबकि ये देखने के बाद तो थर्ड आर्डर को और भी गुस्सा आ गया। इससे पहले वो आगे बढ़ते उससे पहले उनके कानों में किसी की आवाज गई जो थर्ड आर्डर और बाकी सभी को रोकते हुए कहती है आप लोगों ने इन सभी को काफी अच्छे से रोका है, इसीलिए बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ सकते हो। ये कहने के साथ ही उसकी नजर साउन पे पड़ी और पलक झपकते ही जिया साउन के करीब आ गई। साथ ही वो देखती है कि साउन की कंडीशन काफी खराब है जो देखकर तो जिया परेशान हो गई और अगले पल उसने अपने एक फिंगर को अपने हेड पे टच किया जिस वजह से जिया के हेड से एक ब्लड ड्रॉप निकल आती है जिसे जिया ने साउन की बॉडी के अंदर डाल दिया और अगली पल साउन की बॉडी चमकने लगी। साउन की बॉडी के आसपास पर्पल और येलो कलर की एनर्जी फैलने लगती है और जल्दी उस एनर्जी ने साउन की बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया। सीन शिफ्ट होकर हम टाइसू ड्रैगन को देखते हैं जिसे लग रहा था कि जिया को कुछ भी साउन के बारे में नहीं पता है कि आखिर वो इतना घायल कैसे हुआ। इसीलिए वो आगे बढ़कर साउन के बारे में जिया को बताने लगा कि सावन अपने हेवनली फ्लेम से एंशिएंट फिनिक्स रीजन फ्रूट के क्रिस्टल को रिफाइन कर रहा था जिसके बाद ही जिया उस क्रिस्टल से आजाद हो पाई। टाइसू ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद जिया नोट कर देती है। वो कहती है मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है। इधर टाइसू ड्रैगन जिया की बातों को सुनने के बाद समझ चुके थे कि जिया पहले वाली बच्ची नहीं रही बल्कि मैच्योर हो चुकी है। साथ ही अब टाइसू ड्रैगन के साथ ही साथ अब कोई भी जिया को हल्के में नहीं ले सकता था और अगले पल जिया टाइसू ड्रैगन से कहती है जब तक मैं इन लोगों को संभालती हूँ तब तक तुम सावन का ध्यान रखो और इससे किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुनने के साथ ही टाइसू ड्रैगन और बाकी लोगों ने नोट कर दिया क्योंकि जिया की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी वो कोई साधारण नहीं बल्कि काफी टेरिफाइंग एनर्जी होती है जिसे महसूस करने के बाद कोई भी आसानी से समझ जाए कि जिया इन लोगों को आसानी से संभाल लेगी। इसीलिए इन लोगों ने बिना किसी रोक टोक के बिल्कुल नोट कर दिया। साथ ही साथ वो लोग जानते थे कि जिया अब एम्प्रेस भी बन चुकी है जिस वजह से अब वो लोग बिल्कुल भी जिया की बातों को मना नहीं कर सकते थे। फिर टाइसू ड्रैगन साउन को अपने साथ उस जगह से ले गए। जिया को देखते हैं जो उस जगह से डिसअपीयर होते हुए उन लोग के सामने आ गई जहाँ तीनों किंग की आर्मी खड़ी हुई थी। साथ ही वो लोग अब इस जगह से निकलने के बारे में सोच रहे थे और जिया की विंग्स की पावर इतनी होती है कि किसी के समझने से पहले जिया उनके सामने आ गई। साथ ही उस जगह पे पहुंचते जिया ने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया जिस वजह से एक पर्पल एनर्जी चारों तरफ फैल गई और तभी जिया देखती है कि ये लोग इस जगह से भागने के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए वो मूव करते हुए अपनी ग्रेविटी प्रेशर को उन सभी पे डाल देती है और अगले पल जो लोग जिस जगह पर थे वो लोग उसी जगह पे अटक गए। साथ ही एक प्रेशर उन्हें दबाने लगी। तभी हम मेनिन और उसके साथियों को देखते हैं जो उस दबाव के नीचे दब रहे थे। जो महसूस करते हुए मेनिन कहता है आखिर ये प्रेशर कैसी है? ये प्रेशर तो हमारे किंग के पास भी नहीं है। ये एनर्जी तो उन्हीं के पास होती है जो ड्रैगन एम्परर या एम्परर्स हो। इसका मतलब कि ये सचमुच एक ड्रैगन एम्परर्स बन चुकी है। ये कहते हुए मेनिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि जिया बस इवॉल्व हुई है, मगर अब मेनिन को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि जिया इवॉल्व होने के साथ ही अब ड्रैगन एम्परर्स भी बन चुकी है। तभी मेनिन ने अपनी बॉडी के अंदर कुछ महसूस किया जैसे कि उसकी पावर डीएक्टिवेट हो रही है। ये उसी टेक्निक की पावर थी जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेनिन आधा इंसान तो आधा ड्रैगन बन सकता था, जिसके बाद उसकी पावर काफी बढ़ जाती थी। लेकिन अब उसकी काफी हद तक पावर सप्रेस हो चुकी थी जिस वजह से वो अपनी पूरी तरह से ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। दूसरी तरफ हम थर्ड आर्डर को देखते हैं जो ये देखने के साथ ही कि उनकी छोटी सी प्रिंसेस एक सचमुच की एम्प्रेस बन चुकी है। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगी क्योंकि अब जबकि उनके पास भी एक एम्प्रेस आ चुकी है तो अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही अब उन्हें किसी का डर होगा। ये सोचते हुए वो काफी खुश हो गए थे। जब थर्ड आर्डर ये सब कुछ अपने मन में सोच रहे थे तब दूसरी तरफ हम बाकी लोग को देखते हैं जो सभी अपने घुटनों पे आ चुके थे। जिया की आर्मी हो या फिर उन तीनों किंग की आर्मी, वो सब कुछ भूल चुके थे कि उनका भी कोई किंग है क्योंकि ड्रैगन के अंदर किंग कुछ भी नहीं होता बल्कि उनका एम्परर होता है और इसके अलावा ड्रैगन किसी और के सामने नहीं झुकते और उनके एम्परर तो उनके सामने ही है, यानी कि जिया। और इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।